नागपुरी में दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक ध्वनि मनक कर संख्या कितना है? तो देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 है। भाई 3 है तो पता ही नहीं है कि 3 कौन है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि दीर्घ स्वर जो 3 है कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं ये भी आज हम लोग जानेंगे, है ना। तो चलिए दीर्घ स्वर हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्वर में जो है 3 भाग में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, है ना, संयुक्त स्वर। अब चलिए ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते हैं देख लीजिए। ह्रस्व स्वर जो उच्चारण करने में जिसमें कम ताकत लगे, है ना, और शॉर्ट टाइम लगता हो, तो वो क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे अ, छोटी ई, छोटी ऊ। दीर्घ स्वर में जिसमें ज़्यादा थोड़ा लंबा टाइम बोलने में लगता है और जिसमें ज़्यादा ताकत लगता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ, इस प्रकार से। और देखिए संयुक्त स्वर ए और ओ, है ना, तो ये क्या है? ए और ओ क्या है? ये संयुक्त स्वर है। तो इसी प्रकार से आपके यहाँ स्वर, तो देखिए दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है ना, तो यहाँ 3 है। और 3 कौन कौन सा है? आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए पूरा वीडियो देखें। तो इसी के साथ आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जस्ट समथिंग फॉर यू, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो दोस्तों हम लोग को रिकॉर्ड तोड़ना है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर ध्यान ना दें। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं मायूस हो गए हैं कि मैं क्या करूं, ये सब एग्ज़ाम रद्द हो गए हैं, तो ये हो गए हैं। तो मायूस ना हो, कार्य को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए ना, ये आपको तैयार होने का मौका दे रहा है ना। तो इतना तैयार हो जाइए ना कि बस एक ही बार में निकल जाए, है ना। इतना अंदर जब आपके पास गुस्सा है ना, तो उस गुस्सा को एकदम एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने पास रखिए और इसमें देखिए इतना अच्छा पढ़िए, इतना अच्छे से पढ़िए ना कि एग्ज़ाम दे तो एकदम गर्दा उड़ जाए, है ना। तो चलिए आज हम इसी के साथ नागपुरी सेट का बुक का सेट 4 आज लाए हैं और इसमें आपको समझाया जाएंगे, है ना। तो चलिए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक संगीत का 1 लाइनर और MCQ वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे। जैसे आंगना हो गया, बनकेवरा भाग, सभी का मैराथन क्लास करा दिया गया है। स्पेशल फोर्स JSSC CGL का टोटल क्लास करा दिया गया है, वो भी फ्री, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एडी झारखंड क्लासेस में जाएं और पूरा वीडियो देखिए। JPSC का क्लास भी करा दिया गया है और फिर से क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, झारखंड के भी और नागपुरी के भी, है ना। तो चलिए झारखंड का अभी ज्योग्राफी का क्लास आएगा कुछ दिन में, अगर आप लोग सहमत हैं तो ज़रूर बोलें, है ना, जिसमें MCQ के थ्रू आपको पूरा ज्योग्राफी समझाया जाएगा जो टोटल बेस्ड होगा NCERT, है ना। तो चलिए अभी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हेठे देवल समूह में कौन समूह खाली, है ना, क्षेत्रीय भाषा कर हके? खाली यानी सिर्फ खाली, यहाँ कुछ खाली नहीं, समूह क्षेत्रीय भाषा कर हके। तो देखिए नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र का सबसे पहले उल्लेख हुई है कहाँ में, क्या चीज़ में? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में, है ना। कहाँ हुआ था? झारखंड का सबसे पहले, झारखंड क्षेत्र का जो जिक्र हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऐत्रेय ब्राह्मण। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, नागपुरी भाषा में लिंग कर प्रभाव कौन संज्ञा मन में पड़ेला? याद रहे क्या पूछ रहा है? नागपुरी भाषा में लिंग कर प्रभाव कौन संज्ञा मन में पड़ेला? तो देखिए ऑप्शन नंबर C, प्राणीवाचक संज्ञा में, है ना। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न है, सरसों के का कहल जाइला? तो लोटनी हम लोग बोलते हैं, लेकिन सरसों जो होता है क्या होता है? सरसों पीला होता है, लेकिन जो लोटनी होता है कैसे आपको बताएं, थोड़ा सा मतलब डीपली लाल कलर होता है, मतलब कैथा कलर होता है ना। जब अमरूद का पत्ता सूख जाता है ना तो वैसा होता है। चलिए 5 नंबर है, 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? महिला के का कहल जाइला, है ना। तो महिला को क्या कहा जाता है? जनी और स्त्री या फिर जनाना, महिला को क्या कहा जाता है? स्त्री तो हिंदी में ना कहा जाता है, लेकिन जनी और जनाना जो किस चीज़ में कहा जाता है? यह नागपुरी में कहा जाता है, दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मर्दाना पुरुष लोग को कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट
6 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा प्रभावित कर हैं। अरे नागपुरी भाषा किस किस चीज़ को प्रभावित किया है? तो देखिए कुरमाली को भी, खोरठा को भी और कुड़ुक यानी कि देवल में से सब है। झारखंड कर शिमला के कहल जाएला, झारखंड कर शिमला के कहल जाएला, नेतरहाट, सॉरी शिमला रांची कहा जाता है ना। और यहाँ नेतरहाट के बारे में देख लेते हैं कि नेतरहाट जो है झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है, 7 डिग्री सेल्सियस रहता है यहाँ ठंडा, है ना। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर, बिहा में कन्या के एगो पियर लुगा पिंधाल जाइला, है ना। बिहा में कन्या के एगो पियर लुगा पिंधाल जाइला वाक्य में बालाघाट कौन शब्द ऊपरे पड़ेला, है ना। तो यहाँ देखिए पियर लुगा, है ना, पियर लुगा, यहाँ पियर लुगा क्या चीज़ है? यह बालाघाट है ना। ये सब सारे बताए जाएंगे आपको क्लास में, है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, राज्य का सबसे प्रदूषित नदी कौन है? कई तो दामोदर नदी। कौन है नदी? दामोदर नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर, अरथ तोड़ी पत्थर जोई बिन कर जाल पानी महल बनाए, ई पहेली कर उत्तर का हके, है ना। अरथ तोड़ पत्थर जोड़ बिन कर जाल पानी महल बनाए, वो कौन सा है? तो ये है मकरा, यानी कि वो अपना हमेशा जाल बनाते रहता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। देखिए नागपुरी में दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक ध्वनि मानक कर संख्या कितना है? तो 3 है। 3 कौन कौन है? ये सारे हम लोग जान गए हैं। देखिए आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ की मात्रा जो है यह दीर्घ स्वर है, ठीक है। चलिए ह्रस्व स्वर की संख्या, है ना। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नागपुरी में ह्रस्व स्वर या संधि स्वर मानक की संख्या कितना है? तो इसका सी आंसर नहीं होगा, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, इसका देखिए ये आंसर होगा। इसका भी ह्रस्व स्वर अ, छोटी ई, छोटी ऊ, है ना, ये तीनों होगा। नागपुरी में रक्षा शब्द लिखल जाइला, तो रक्षा जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, ये अक्षा जो है ना ये छा में परिणत हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, बनझिला गांव मांडर रांची में जन्म लेवे वाला महंत घासी जिनका रचना काल 1850 से 1900 रहे, है ना, कर काव्य भूमि का रहे, है ना। उनका काव्य भूमि कौन सा था? देख लेते हैं हम लोग। देवल में उपरे सौभे यानी कि दोसर बिखरल रचनामन, पौराणिक कथा कर अंतर्गत उषा अनिरुद्ध कर उपाय, निर्गुण भक्त कर कबीर पंथी शाखा, है ना, सारे काव्य भूमि है इनके ही, है ना। तो इससे क्या पता चलता है? आपको सारे कवियों के बारे में बता दिया गया है ना। महंत घासी का जो गांव था, बनझिला गांव था मांडर रांची में, है ना, ये जन्म इनका हुआ था वहाँ, और इनका रचना काल 1850 से 1900 के बीच था। चलिए 15 नंबर, कठपुतली फिल्म, है ना। 15 नंबर प्रश्न है, कठपुतली फिल्म 100 दिन मिलेगा काम कर कठपुतली मेकर के है कई, मतलब कि जो कठपुतली जो बनाने वाला है कौन है? तो ये वीरेंद्र कुमार महतो है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, चोरक माई चंदन घसे कर अर्थ का होवेला? चोरक माई चंदन घसे कर अर्थ का होई? मतलब ढोंग पूर्ण आचरण करना, है ना। 17 नंबर प्रश्न है, झारखंड कर कौन क्षेत्र से होए, मतलब कि होए के कर्क लेखा गुजरेला, है ना। तो कहाँ से? झारखंड का कौन? तो ये बीच से गुजरता है। कहाँ से? कांके होते हुए, है ना। अब ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कि जो झारखंड से कितना, कौन कौन से क्षेत्र से होकर कर्क रेखा गुजरता है, जल्दी बताइए, है ना। चलिए कौन कौन जिला से और कौन कौन क्षेत्र से। 18 नंबर प्रश्न है, ये आपको सारे प्रश्न करा दिए हैं भाई, जब नागपुरी क्लास करा रहे थे तो आप जो जरूर वो 5 घंटे का नागपुरी क्लास और नागपुरी क्लास का जो सेट है वो जरूर मार लीजिएगा, है ना। गाय चरे खेत में बछरू चरे खेत में, गाय चरे रेत में बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे, है ना, सौब, है ना, यहाँ सौब होगा, सौ बछरू पेट में, ई पहेली कर उत्तर का बा? तो रेलगाड़ी। कौन? रेलगाड़ी। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, क्या चीज़ नागपुरी वर्णमाला कर संकुचित वर्ण समूह है? संकुचित किसे कहा जाता है? ऊ, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, संकुचित। मेरा होठ क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है ना।
ना, संकुचित होठ मेरा हो रहा है, ऊ ऐसे हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से आप भी बोल कर देखिएगा, ऊ बोल कर देखिए, एक बार जरूर बोलिएगा। बोलिए, आपके लिए टाइमिंग है, देखिए इतना समय दिए हैं, बोल कर देखिए, संकुचित हुआ। देन आपको पहचानने का नियम यही है, संकुचित जो है छोटी ऊ और बड़ी ऊ को कहते हैं, है ना। 20 नंबर प्रश्न है, झारखंड कर जनजातीय भाषा मन के रखल जाए है ना, तो द्रविड़ भाषा परिवार में, है ना। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर कर शासन काल में शंख नदी काले प्रसिद्ध रहे, तो यहाँ क्या था, हीरा था, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, कौन वाद्य यंत्र के झारखंडी वायलिन के रूप में जानल जाइला। ये सब सारे क्लास करा दिएंगे, जब झारखंड नागपुरी लोक संगीत आपको करा रहे थे क्लास, उसका MCQ आपको दे रहे थे, तो ये क्लास है ना करा दिया गया है। तो केंद्रा को बोला जाता है ना, किसको बोला जाता है, झारखंडी वायलिन केंद्रा को। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, झारखंड कर कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितना है, ग्रामीण, है ना, तो ग्रामीण है 76 लगभग है, तो ये 75.05 हो जाएगा, यानी 76% है। और जो 24% है कहाँ, शहरी जनसंख्या है ना। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर, ओखैर में मूड़ देवे कर मतलब, ओखैर में मतलब कि जानबूझ के संकट में पड़ना, है ना, जानबूझ के संकट में पड़ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 25 नंबर, ज्ञान पावल पाछे भगवान गौतम बुद्ध झारखंड कर कौन क्षेत्र में कठिन तप कर रहे ना, तो इटखोरी में, है ना, कहाँ किए थे, इटखोरी में किए थे, चतरा, ज्ञान पावे खातिर। चलिए 26 नंबर प्रश्न, मुंडा जनजाति मन शिकार बेरा कौन लोकगीत के गवैना, है ना, तो कौन गीत, जपी। अब जपी है ही प्रसिद्ध, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है, जो जपी है शिकार बेरा जंगल में जब मुंडा लोग गाते हैं तो उस टाइम ये गीत का गायन होता है ना। 27 नंबर प्रश्न है, नागपुरी क्रिया कर सामान्य रूप कर निर्देश करें हेठे देवल रूप मन में से कौन है ना। तो देखिए नागपुरी क्रिया, है ना, तो जाबे ये नहीं हुआ, जायला ये भी नहीं हुआ, जाबे ये नहीं, जायक, जायक मतलब होता है कि जाने के बाद, वही के लगाया है, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, हेठे देवल वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है ना, तो आबा कखन सुतबे, है ना, आगा आबा जो है कब सुतेंगे, है ना। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, एगो आँख में काजर और एगो आँख में कैरखा कर अर्थ का होएला, मतलब है कि इसका मतलब है भेदभाव करना। जैसे एक बेटा अच्छा है पढ़ने में, एक बेटा खराब है, तो अच्छा बेटा के लिए अच्छा कपड़ा आ रहा है, तो जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए, है ना, खराब आ रहा है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, भेदभाव हो गया। जे जनाना 30 नंबर प्रश्न है, जे जनाना चर चर बोलेला के का कहल जाएला, तो उसके चेरचेरी बोलल जाएला, है ना। ये सब सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं व्याकरण में ही, आपको इससे कोई एकदम नहीं पढ़े हैं तो आपकी वो भूल है, आप पढ़ लीजिए। लड़की के का कहल जाएला, लड़की के का कहल जाएला, छौड़ी, है ना, नागपुरी में। 32 नंबर प्रश्न है, कौन वाक्य शुद्ध है, कौन वाक्य शुद्ध है ना। दीदी भाटू पेठिया गेलै, दीदी भाटू, भाटू का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, भाटू का मतलब क्या होता है ना, तो जीजा होता है। 33 नंबर प्रश्न है, भूलना कर नागपुरी अर्थ है के, भूलना कर नागपुरी अर्थ क्या होता है, तो बिसरायक, मतलब भूल जाना, बिसरा गए हम, ठीक है। मेजूर पाइक केकर कृति है के, मेजूर पाइक, है ना, जिसमें पंख मंजरता है, कब मंजरता है, नई मुदिन मिर्दाहा बसंत, ये सब याद रखिए, नई मुदिन मिर्दाहा बसंत, और ये बसंत में ही जो है सबका पंख में जुड़ता है, मंजर होता है, मंजर से मेंजूर याद रखिएगा, नई मुदिन मिर्दाहा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। 35 के कौन कारक कर विभक्ति है नागपुरी भाषा व्याकरण में, तो ये हम 1000 बार बता चुके हैं, तो जल्दी, कर्ता ने जो हम लोग हिंदी में पढ़ते थे वो नागपुरी में ने यूज नहीं होता है, कर्म के, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक कर विभक्ति है कई, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, क्या चीज़ है, नागपुरी नाटक अखरा निंदाए गलक केकर कृति है के, अखरा निंदाए गलक केकर कृति है के, डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू या राकेश रमन, है ना, ये दोनों में से कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, है ना। यहाँ आंसर दिख रहा है, तब पर भी आप कमेंट करें, है ना, कि कौन होगा। 37 नंबर प्रश्न है, कपड़ा कर पर्याय वाची होएला, है, तो क्या होता है, लुगा झूला फाटा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, नागपुरी भाषा शिक्षण और साहित्य केकर रचना हके, तो ये वीरेंद्र कुमार महतो का है, और इन्हीं का व्याकरण पढ़िएगा, सबसे बेस्ट है। शकुंतला मिश्र का उतना अच्छा नहीं रहता है, अच्छा है लेकिन बेस्ट,
सबसे बेस्ट जो नागपुरी व्याकरण का बुक है वीरेंद्र कुमार महतो का है। अगर आप लोग नागपुरी व्याकरण पढ़ रहे हो ना तो वीरेंद्र कुमार महतो का आज तक कोई भी क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, कोई भी, जैसे कि कोई भी ये क्या बोलते हैं आजकल के जितने भी सेट मरवाते हैं, मतलब सेट कहते हैं कि सेट करना है, चलिए सेट बनाइए, कोई भी सेट बनाते हैं, कोई भी क्लास के, बहुत सारे क्लासेस हैं नागपुरी के, कोई भी, तो यहाँ से अगर व्याकरण से पूछेंगे तो यहीं से पूछते हैं, पहली लेंगे तो यहीं से लेंगे, है ना, प्रत्यय उपसर्ग सब यहीं से लेते हैं, यही बुक से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीरेंद्र कुमार महतो का, है ना। तो ये ऑनलाइन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है ना। चलिए ऑफलाइन भी कहीं कहीं अगर उपस्थित हो तो मिल जाता है। 39 नंबर प्रश्न है, बजरंग गरु दौड़ाते अलग वाक्य में कारक कर कौन भेद कर विभक्ति लुकल है, मतलब कि छुपल है इसमें, तो कर्म कारक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा वर्ण में अर्ध स्वर मनक कर संख्या कितना है ना। तो देखिए जो 40 का जो आंसर हो जाएगा, जो अर्ध स्वरक की जो संख्या है कितना है, 4 है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। स्पर्श वर्ण, नागपुरी में स्पर्श वर्ण मन की कुल संख्या कितना है ना। स्पर्श, जो स्पर्श व्यंजन ये पूछ रहा है ना, स्पर्श वर्ण की संख्या कितना है, तो बताएं जल्दी, स्पर्श वर्ण की संख्या कितना है। देखिए 22 जोड़ी है, लेकिन यहाँ देखते हैं 22 जोड़ी नहीं है, 22 है सिर्फ, है ना। लेकिन आपको इसके बारे में हम और बताते हैं कि यहाँ तो पूछा है स्पर्श वर्ण की कुल संख्या, लेकिन स्पर्श व्यंजन की जो कुल संख्या होता है कितना होता है, 25 होता है। वो कैसे, देखिए स्पर्श व्यंजन का जो संख्या है 25 कैसे होता है, का वर्ग में 5 हो गया। स्पर्श जो होठों की रगड़ाहट से उत्पन्न होता है, मतलब कि जो घर्षण से उत्पन्न होता है ना, वो स्पर्श, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा और ओठ से मतलब कि बोला जाता है और स्पर्श होता है, उसको स्पर्श वर्ण व्यंजन कहे ना। तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 25, है ना। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, 22 नहीं होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना होगा, 25 होगा। याद रहे कौन कौन, कवर्ग वाला 5, है ना, चवर्ग वाला 5, टवर्ग वाला 5 और तवर्ग और पवर्ग वाला 5, यानी कि 5 हाँ 25, है ना, 25 हो जाएगा, इसका 22 नहीं होगा। इसीलिए आपको यह बोल रहे हैं कि बुक में बहुत सारे गलती दिए रहते हैं, तो बुक पर न जाएं, हमेशा अपना आंसर मिलाएं, है ना। चलिए 22 नंबर है, झारखंड अलग राइज बनल पाछे राइज में पहिल धाव जनगणना कहिया होलक, है ना। तो कब हुआ था, तो पहला बार जो जनगणना हुआ था 2001 में, फिर 2011 में हुआ था, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है, झारखंड प्रदेश में ईसाई मिशनरीज मन आगमन कहिया होलक, तो 1845 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, काट कर घोड़ा लोहा कर सींग मार दे मृदंग बाजे धातिंग टिंग ई पहेली कर अर्थ का होला। ये सब पहेली जो है पढ़ा दिए गए हैं। तो इसका जो होगा ढेंकी, जो हम लोग चावल कूटते हैं पुआ धुसका बनाने के लिए, है ना। जो गांव में रहते होंगे वो जरूर जान गए होंगे, चावल को फुलाकर कूट के जो चावल को बनाया जाता है ना, वो पुआ धुसका, तो वहाँ हम लोग ढेंकी का यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे दाल को ओखली में कोई नहीं, गांव के आदमी अभी भी ढेंकी रखे हैं, ढेकुर च्यों बोलता है ना। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, ईट खोरी कर बौद्धकालीन नाम का रहे, है ना। तो देखिए ईट खोई रहे। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, कम जानी बेसी फुटानी कर अर्थ का होवेला, कम जानी बेसी फुटानी कर अर्थ का होवेला। तो ये है अज्ञानी व्यक्ति द्वारा ज्ञान बने कर दिखावा करे, ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है, हेठे देवल नागपुरी वर्णमाला के कौन वर्ण समूह कर प्रयोग नागपुरी के अन्य वर्ण मन के वैकल्पिक रूप से परिवर्तित हो जाला, है ना। तो कौन सा होता है वैकल्पिक रूप से परिवर्तित, देख लीजिए जो सभी, इसमें सभी परिवर्तित होता है। क्या क्या चीज़ में, यह भी परिवर्तित होता है, देख लीजिए बढ़िया से देख लीजिए, है ना। तो यह भी परिवर्तित ज में हो जाता है, व ब में हो जाता है, गे य में हो जाता है, री ये वाला री में हो जाता है, अक्ष ये छ में हो जाता है, तलाबी स ये स में हो जाता है। यानी कि परिवर्तित जो शब्द पूछा है यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नागपुरी में ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक ध्वनि माना कर कुल संख्या कितना है, तो इसका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा ह्रस्व स्वर की संख्या। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यही प्रश्न में। करे धरू मंगरू, है ना, करे धरे मंगरू खायक बेरा चमरू, सारे प्रश्न ये सब करा दिए गए हैं भाई, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। परिश्रम क्यों अव करे और फल कर भोगी दोसर हो जाए, हाँ इसका मतलब ये हो गया। और ये है इस सेट का 50वां क्वेश्चन आंसर। और हाँ आप लोग को बताया जा रहा है कि जो
अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपके सामने अभी तुरंत आएगा, जैसे ही 1 मिनट के अंदर। तो वो प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को अवश्य देखें। सारी नागपुरी का क्लास मिलेंगे और न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं झारखंड के, और स्टार्ट होने चाहिए कि नहीं कमेंट सेक्शन में ये जरूर कमेंट कीजिएगा। नागपुरी में ह्रस्व स्वर या संधि स्वर मनकर संख्या कितना है? तो देखिए यहाँ 2 है, लेकिन कितना होता है? 3 होता है ना। चलिए, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।